हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ सूटों की। बहुत सारे सूट मैंने एक साथ कटिंग किए हैं और सिलाई भी की है। तो ये वीडियो है मतलब परसों का, तो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। आज मेरे 2 व्लॉग आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ अगला व्लॉग भी ज़रूर देखना। अगला व्लॉग शायद 4 बजे या 6 बजे शाम को आ जाएगा, और अब से रोज़ मेरे 2 व्लॉग आया करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो यहाँ देखिए ये सूट है, इसकी लेंथ ना कम है, मतलब 35 इंच आ रही थी लंबाई। तो मुझे हर सूट की 37 से ऊपर ही रखनी होती है सिलाई लेंथ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे ना या तो जोड़ वगैरह डाल के पैटर्न लगाना पड़ेगा नीचे कुछ, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ और लगाऊं जुगाड़। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि लंबाई कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे इनकी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो ये घर पे काम कर रहे थे और मैं इनसे कुछ बातें कर रही थी। बातें करते करते मैं अपने सूट की कटिंग कर रही थी। यहाँ पे मुझे ना कोल्ड भी हो रखा है, फीवर भी हो रखा है। तो ये मुझे यही बातें सुना रहे थे कि इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी चारों तरफ कैमरे लगा के बैठ गई है और वीडियोस बना रही है और काम करने में लग गई है। यही अच्छी वाली अभी लेटी हुई थी, तो कंबल लेके सो जा, दवाई खा के क्यों चैन से नहीं बैठ रही। तो मैं वही बता रही थी इनको कि भाई यूट्यूब पे अगर काम नहीं करो तो बहुत दिक्कत होती है और चैनल डाउन होते हैं। तो जब तक हिम्मत है तब तक तो इंसान काम कर ही सकता है। और दूसरी बात, मुझे चैन नहीं आता पड़े पड़े, तो मैं इस चक्कर में काम करती रहती हूँ, तो मैं जल्दी ठीक होती हूँ। तो बस यही सब बातें करके मैं ये सूटों को कटिंग कर रही थी। आप सबने देखा था कि ये वाला जो सूट है उसका प्लाज़ो मैंने बना दिया था, तो आज मैं इसकी कुर्ती कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये किसी कस्टमर का सूट है और अब होली के बाद उन्हें देना है। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो काट लेती हूँ, तो धीरे धीरे 1-2 घंटे लगा के सिल दूँगी इसको भी। तो कटा होगा तो दिक्कत नहीं होती, आलस भी नहीं आता, तो फटाफट हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की होली की तैयारी कैसे चल रही है। मेरी तो अभी फ़िलहाल में कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, सच बताऊं तो, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं, हम ज़्यादा लोग हैं नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मेरी फैमिली मतलब मेरा मायका घर पास में ही है बिल्कुल। तो हम ज़्यादातर कोई भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग वहीं जाकर सेलिब्रेट कर लेते हैं, या वो लोग आते हैं यहाँ पर तो मम्मी कर लेती है मतलब सब कुछ। तो इस तरीके से हम लोगों का चल जाता है। और वैसे भी सूरज की छुट्टी नहीं है, ऑफिस है इनका होली वाले दिन भी। तो वर्क फ्रॉम होम होगा या ऑफिस होगा ये नहीं पता अभी, लेकिन हाँ ऑफिस है उस दिन, मतलब घर से अगर करेंगे तब भी काम करना है। तो यही सब चल रहा था। तो आप लोगों को मैं आज एक चीज़ और बताती हूँ कि देखिए, काफ़ी सारी बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे तरीके से ना परेशान हैं कि हम जीवन में अपने कैसे क्या करें, हमें समझ नहीं आता। बच्चे हैं, परिवार है, तो हम आगे बढ़े कैसे बढ़े, हमारे पास तो टाइम ही नहीं हो पाता। तो मैं उन बहनों को कहूँगी कि देखिए, टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम हमेशा आपको निकालना पड़ता है। मेरे पास भी देखो, अगर अभी मैं सोचती कि मैं दवाई खा के सो जाती हूँ तो फिर मेरा भी टाइम इधर से उधर भाग जाता है ना। वही सोने की जगह पे कुछ काम थे घर के जो मैंने नहीं किए, जैसे कि कपड़े नहीं धोए, क्योंकि फीवर था, बॉडी में पेन था, तो कपड़े नहीं धो सकती थी, मेरा मन नहीं हो रहा था तो नहीं धोए। अब एक के चार जोड़े और इकट्ठे हो जाएंगे, अगर मैं 2-4 दिन नहीं भी धोती, 2 दिन नहीं धोती, तो मेरे 4 जोड़े इकट्ठे हो जाएंगे। 2 दिन के 4 जोड़े हो जाते हैं हमारे। एक जोड़ा दिन का होता है, एक रात का होता है, तो हम लोग ऐसे अलग अलग पहनते हैं, तो 4 हो जाते हैं। तो 4 जोड़े जो कपड़े हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन ये है जब तबीयत ठीक होगी तो जल्दी धुल जाएंगे। अगर तबीयत ख़राब मैं करूँगी तो दिक्कत होगी। और ये जाती हुई सर्दी मुझे लग गई है तगड़े वाली, और मेरा नाक बहे जा रहा है। बीच में ब्लड आ रहा था, ब्लड के बाद अब नाक बहना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, सर्दी लगी है, गर्मी लगी है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ पा रहा। तो अभी फ़िलहाल में मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं ये स्वेट शर्ट वाली शर्ट पहन के बैठी थी। टी शर्ट स्वेट शर्ट है ये, अंदर से गर्म होती है ये। तो यहाँ पे मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो घर बैठे अगर आप कोई भी काम करते हो ना, चाहे 2 पैसे ही क्यों ना मिले, पता है काफ़ी सारे लोग ना ये भी सोचते हैं कि हम काम क्यों करें या क्यों कैसे करें, है ना। काफ़ी सारी जगह पे ना आपने ये भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे ना बटन लगाने का काम मिलता है। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपके घर के आसपास कहीं पे ऐसी कंपनी है जहाँ पे हाथ से सितारे लगाने का काम मिलता है,
है ना। कुछ टी शर्ट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं बिकते हैं, बाहर बिकते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, तो वहाँ के लिए ना लोग एक्सपोर्ट का माल बनाते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो वो एक्सपोर्ट के काम में ना कई बार सितारों का काम होता है, कई बार बटन लगाने का काम होता है, हाथ से बटन लगाने का। तो आप लोग ना ऐसी कंपनीज़ के साथ भी जुड़ सकते हो, है ना। तो वो कंपनी वाले आपको पर बटन के हिसाब से, जैसे कोई 60 पैसे का एक बटन लगाने के लिए देता है, कोई 80 पैसे का एक बटन देता है, और एक बटन में सिर्फ 4-5 सेकंड लगते हैं, बटन लग जाता है। तो इस तरीके से आप दिन में ना हज़ारों पीस बना सकते हो, और एक पीस में कम से कम 5-5 6-6 बटन होते हैं। तो इस तरीके से आप हज़ारों पीस बना सकते हो पर डे बैठ के, 500 पीस, 800 पीस, इस तरीके से पर डे के हिसाब से आप बना सकते हो। तो अगर आप घर में बैठे पैसे कमाना चाहते हो ना, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, उनसे काम ले सकते हो। सितारे लगाने वाले पीस भी ऐसे ही मिलते हैं, कोई पीस 20 रुपए का एक पीस मिलता है, उसमें गले गले का काम होता है, सितारे लगाने होते हैं। उसमें ना फ़ायदा होता है, जैसे मतलब एक पर उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है सितारे वाले काम में, क्योंकि ना उसमें छोटे छोटे सितारे होते हैं, तो उसको लगाने में समय लगता है, क्योंकि जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा सितारे लगाने पड़ते हैं बड़े गले पे, है ना। तो टाइम लगता है उस पर। लेकिन बटन का काम सबसे आसान होता है, और ये मोटा मोटा काम होता है, इसमें आंखें भी ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि बटन बड़े साइज़ के होते हैं, और सितारे जो होते हैं वो बिल्कुल नाम के होते हैं। तो इस चक्कर में ना आंखें ख़राब होने का डर होता है सितारे वाले काम में। लेकिन बुरा वो भी नहीं होता है, रोशनी में बैठ के करो तो अच्छा खासा पैसा बन जाता है। 20 रुपये पीस मिलता है, 25 रुपये पीस मिलता है। तो अगर आप 20-25 रुपये पीस भी रोज़ का बना रहे हो, मान लो एक दिन में 10 पीस भी बनाए, तो 200 रुपये के हिसाब से आप कमा सकते हो घर बैठे, है ना। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। और मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ ज़रूर करो। अगर आप अपने घर में बुटीक वुटीक का काम नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि हम घर में बुटीक करेंगे तो फिर हमारे घर वाले कंफर्टेबल नहीं हैं, या हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाले काम ज़रूर कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कंपनी वालों से बात करनी होती है, वहाँ से आप पीस लेकर आओगे, वो आपका खाता बना लेते हैं, जैसे राशन की दुकानों में खाते बनते हैं, सेम वैसे ही खाता बन जाता है। ऑनलाइन पेपर पे, एक कॉपी पे आपको भी लिख के दे देते हैं वो लोग, और अपने पास भी डेटा रखते हैं। तो आपको मंथली बेसिस पे जितने भी आपके पैसे बनते होंगे उस कॉपी के हिसाब से उतने पैसे आपको वो दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है। और पीस जो होते हैं वो काउंटिंग करके देते हैं, और काउंटिंग करके ही वापस लेते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है, मतलब कलर के हिसाब से दे देते हैं। मान लो आपको रेड कलर है, तो रेड कलर में 500 पीस है, तो पूरा का पूरा आपको दे देंगे, या आप 2 औरतों को दे देंगे, इस तरीके से देते हैं वो लोग। और आप घर बैठे उस काम को करते हो। अगर उसमें कोई गलती आती है तो उनको पता होता है कि लाल पीस हमने किसको दिया था, तो फिर रेड कलर का जो पीस होता है जिसकी गलती होती है उसको वापस देते हैं वो ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से होता है। तो आप चाहो तो आप वो काम भी आसानी से कर सकते हो। और अदरवाइज़ अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो। घर बैठे आप कढ़ाई का काम भी कर सकते हो, स्वेटर भी बना सकते हो। स्वेटर बनाने के काम भी बहुत अच्छे चलते हैं। काफ़ी सारे औरतें क्रोशिया से चीज़ें बनाती हैं, और वो क्रोशिया वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो अगर आपको वो आता है बुनाई वगैरह, सिलाई मतलब कढ़ाई बुनाई आती है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। घर बैठे ही होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। ऊन लानी होती है और सिलाई चाहिए होती है, और क्रोशिया वाली जो होती है सिलाई, वैसे सिलाई चाहिए होती है। और बस उसमें घर बैठे ही औरतें बहुत ज़्यादा घूमती फिरती भी बना लेती हैं वो। खैर मुझे वो नहीं आता है, क्रोशिया चलाना नहीं आता है। बाकी स्वेटर वाला ऊन की सिलाई जो होती है वो तो आती है मुझे। तो ऐसे सब चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ, तो ये वाले जो सूट की कटिंग है, स्टिचिंग है, ये पूरी मेरे 2 चैनल और हैं, तो उन पे दोनों पे पूरी पूरी आएगी। यहाँ मैं छीके भी मार रही हूँ, धड़ाधड़ मुझे छीके आ रही थी अच्छे से। तो मुझे कोल्ड जो हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है। तो अगला व्लॉग भी आएगा। आज की डेट में आपसे 2 व्लॉग डेली आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। और ये वीडियो ना
मैं स्टिचिंग का डालूँगी। एक तो मैं दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे डालती हूँ वीडियोस, दूसरे में दिव्या खन्ना स्टिचिंग ब्लॉग वाले चैनल पे डालती हूँ। तो आप लोग दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ, कैसे शूट करती हूँ, क्या कुछ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर एक व्लॉग बना के डाल दूँगी। हो सकता है आज ही डाल दूँ, हो सकता है कल या परसों डालूँ। तो आजकल ना मैं सूट जितने भी कटिंग करती हूँ या जितने भी सूट बनाती हूँ ना, मैं उनके प्रॉपर पूरे पूरे व्लॉग बनाती हूँ। तो एक व्लॉग तो कम से कम 2-2 घंटे का बन जाता है। तो उसको काट पीट के मैं आप तक 18 मिनट का पहुँचाती हूँ या 14 मिनट का पहुँचाती हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जैसे रोज़ के 2-3 व्लॉग बना के डाला करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और जितना हो सकता है उतना आप लोग भी मेहनत करो। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर आप करते हो तो बढ़िया रहता है, आगे फ्यूचर के लिए भी बढ़िया रहता है और आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं ना हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा मोटापा आ रहा है या हम चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी बॉडी पे फैट चढ़ रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेहनत करो। अगर आप मेहनत करते रहते हो ना तो आपकी बॉडी एकदम स्लिम रहती है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं एक दिन में कितने सूट कैसे सिल पाती हूँ। तो मैं अब आपको जब 2-2 व्लॉग शेयर करूँगी ना, तब आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा कि मैं कितनी देर में क्या कर लेती हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये वीडियोस और व्लॉग्स। तो यहाँ पे देखिए, जब वीडियोस बनाते हैं ना तब समय बहुत ज़्यादा जाता भी है। तो आपको क्या करना है कि मतलब अगर आप वीडियोस भी बना रहे हो ना, तो आपको पहले वीडियोस को अच्छे से बना लेना, अपने काम को करते रहना है। एडिटिंग के टाइम पे जो भी चीज़ गलत होती है उसको हटा देना है, या जो भी एक्स्ट्रा होता है वो हटा देना होता है। तो मेरा ऐसा ही है कि मैं ना सारी चीज़ों को रिकॉर्डिंग करती चली जाती हूँ और बाद में एंड में जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो वहाँ पे मैं अपना टाइम ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वहाँ दिक्कत आती है अगर चीज़ें अच्छे से नहीं होती है तो जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं वो ये नहीं कि बार बार उठ उठ के कैमरे की तरफ देखो। देखती तो मैं भी हूँ 1-2 बार, लेकिन इतना नहीं देखती कि भाई पूरा टाइम बस मैं कैमरे पे फोकस रखूँ और अपने कपड़े की धज्जियाँ उड़ा दूँ या कपड़े ख़राब कर दूँ, ऐसा नहीं करती मैं। तो मेरा सीन ऐसा है। अब ये वाले जो कुर्ती की कटिंग की है मैंने, इसकी कटिंग जो है वो मैंने अच्छे से शेयर की है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कटिंग कैसे होती है या नॉर्मली आप घर में कैसे सिल सकते हो, तो आप दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल को सब्सक्राइब करो। वहाँ ब्लाउज़ डिज़ाइन, प्लाज़ो पैंट के डिज़ाइन प्लस और गले के डिज़ाइन हो गए, गला कैसे बनाते हैं, सूट की कटिंग, मतलब बिगनर से लेके और प्रोफेशनल तक पूरा का पूरा मैं वहाँ चीज़ें ट्यूटोरियल डालती रहती हूँ दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे। तो आप वहाँ जाके ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इस सूट की कटिंग आ चुकी है, आज से इस सूट की स्टिचिंग की वीडियोस आएंगी कि मैंने गला कैसे बनाया, बाजू में डिज़ाइन कैसे दिए और कैसे क्या कुछ मैं करती हूँ। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आप चाहो तो आप वहाँ ज़रूर सपोर्ट करो और अब से प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट सारे चैनल्स पे करो, ताकि आगे इंसान बढ़ पाए। जब इतनी मेहनत कोई करता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उसका हार्ड वर्क देख के उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, अगर आप लोगों को मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। जितनी हो सकेगी मैं आप लोगों की उतनी हेल्प करूँगी। बाकायदा मैं तो लोगों से पूछती भी हूँ कि आप लोगों का भी चैनल है, अगर कोई कमेंट करता है तो मैं खुद भी उनके चैनल पे जाती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, वीडियोस को वॉच करती हूँ और अगर कुछ ऊपर नीचे लगता है तो मैं उनको बता भी आती हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं मेरे साथ भी। और मैं खाली टाइम पे जैसे ऐसे काम कर रही हूँ तो काम करते करते कई बार मैं वीडियोस लगा लेती हूँ किसी की, कभी कुछ देख लेती हूँ, कभी कुछ देख लेती हूँ। तो इस टाइप से मैं चीज़ें देखती रहती हूँ। तो ऐसे में टाइम पास जल्दी होता है और अपना काम भारी नहीं लगता इंसान को। तो काम भी हो जाता है और बाकी चीज़ें भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने सूट पूरा कटिंग कर लिया है ना। इस टाइम पे मेरी आंखों में से पानी ज़्यादा आने लगा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चल पूरा ही से काट लूँ इसको भी, फिर बाद में दोबारा उठाना पड़ेगा कपड़ा ये वाला। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ और आप देख सकते हो साइड में इतना सारा कपड़ा और भी बचा हुआ है। तो देखूंगी अगर चाहूँगी तो मैं इसका ब्लाउज़ बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इसके शॉपिंग बैग या बड़ा स्टोरेज बैग इस टाइप की चीज़ें मैं बनाती हूँ इन सब चीज़ों से। तो वो अगर बनाया तो वो बनाऊंगी, नहीं तो वैसे तो मैं इसका ब्लाउज़ बनाऊंगी, क्योंकि प्लेन
कलर का है ये, मतलब प्लेन है ये कपड़ा, तो मेहंदी कलर का है, तो ये काफ़ी अच्छे साड़ियों के साथ चला जाएगा, ब्लाउज़ बन जाएगा। तो मैं इसका ब्लाउज़ ही बनाने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और मैं इसी तरीके से सूट में से बचे हुए कपड़े का ना ब्लाउज़ बना के रख लेती हूँ, चाहे मुझे ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो काम आ ही जाता है कभी ना कभी। तो देखिए यहाँ स्लीव्स की कटिंग हो गई है और मैं इसको इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए कटिंग हो गई है। अब ये बचा हुआ कपड़ा जो है मैं इसकी कत्तर तक रख लूँगी अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे प्लाज़ो में भी इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग देनी है, प्लस अगर कोई कपड़ा बचेगा तो बाद में इसका देखेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। शाम के व्लॉग में मिलते हैं, 6 बजे या 4 बजे व्लॉग आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।